हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अनिला, एक साइकोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट एंड अ मदर ऑफ 2। मैं अपने इस चैनल पर पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूं ताकि मैं अपने ऑडियंस की पेरेंटिंग जर्नी में उनके साथ चल पाऊं, उनकी मदद कर पाऊं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल रेजिलियंस के बारे में कि क्या है इमोशनल रेजिलियंस, और हम कुछ ऐसे ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इमोशनल रेजिलिएंट चाइल्ड के अंदर होते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को इमोशनली रेजिलिएंट कैसे बना सकते हैं। तो बिना देर करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमोशनल रेजिलिएंस होने का मतलब होता है लाइफ के टफ सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स और चैलेंज को हैंडल करने की एबिलिटी, वो भी बिना गिव अप किए। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको बहुत ही कामली हैंडल करना और साथ ही साथ उससे कुछ सीखना और बाउंस बैक करने की एबिलिटी को हम इमोशनल रेजिलिएंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कुछ ट्रेट्स के बारे में जो कि इमोशनल रेजिलिएंट चाइल्ड के अंदर होता है, जिसमें फर्स्ट है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बच्चे के अंदर ये फीलिंग आना कि वो कर सकता है। रेजिलिएंट बच्चा अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करता है बिना गिव अप किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा था राहुल, उसका स्पेलिंग का कंपटीशन था। वहाँ पर जाकर के फर्स्ट राउंड में ही उसने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी। फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, उसे ये लगा कि शायद वो ये नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके टीचर ने उसको इनकरेज किया, उसको बोला कि गलतियाँ सबसे होती हैं, आप फिर से ट्राई करो। नेक्स्ट राउंड में उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर दिया। तब उसने सीखा कि मैं गलती करने के बाद भी ट्राई कर सकता हूँ। अब कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को दूसरे लोगों से, दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं या फिर उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये रहने दो, ये तुमसे नहीं होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। एज अ पेरेंट हमें उनके एफ़र्ट्स को प्रेज़ करना है, रिज़ल्ट को नहीं। हमें ज़्यादातर ये कोशिश करनी है कि उनको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए, जैसे उनका खुद का बैग पैक करना या उनका कोई छोटा मोटा काम। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने बच्चों को ऑप्शंस दे सकते हैं कि आज की पार्टी में आप क्या पहनना पसंद करोगे। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब बच्चों को ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स हम पर ट्रस्ट करते हैं। सेकेंड ट्रेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो जो इमोशनली रेजिलिएंट बच्चा होता है वो प्रॉब्लम में स्टक नहीं होता, सॉल्यूशन को ढूंढने की, उसके सॉल्यूशन की तरफ सोचने की कोशिश करता है। जैसे एक बच्ची थी, उसका टॉय कार टूट गया तो काफ़ी ज़्यादा वो रोने लगी। उसके पापा ने फिर उससे पूछा कि बेटा इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर बच्चे को आइडिया आया, वो जाके स्क्रू ड्राइवर लेकर के आई, उसने कार ठीक करना स्टार्ट कर दिया। फिर पापा ने भी हेल्प करी, दोनों ने मिलकर कार ठीक किया। परफेक्ट नहीं हुआ, बट हाँ, यहाँ उस बच्ची ने ये ज़रूर सीखा कि मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ। आप ही सोचिए कि यहाँ अगर उनके फादर ने खुद से ही उस कार को लेकर के फिक्स कर दिया होता तो ये बच्ची कैसे सीख पाती। पेरेंट्स यहाँ पर यही करते हैं कि बच्चों को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका ही नहीं देते, उनको स्पेस ही नहीं देते, उनकी सारे प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर देते हैं। तो हमें ये ध्यान यहाँ रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स कि जब तक आपका बच्चा आपसे हेल्प के लिए आस्क ना करे, उसकी हर प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व ना करें, उन्हें खुद से सोचने का मौका दीजिए। और दूसरी गलती पेरेंट्स यहाँ पे ये करते हैं कि अपने बच्चों को ब्लेम करते हैं कि तुमसे तो ये नहीं हो सकता, तुम इसे रहने दो, तुम इसे छोड़ दो। फ्रेंड्स, एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को क्वेश्चन पूछना है जब भी कोई प्रॉब्लम आए कि बेटा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आपको क्या लगता है। आप अपने बच्चों को ऑप्शन दीजिए कि आप इनमें से क्या कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। उसे डिसीज़न लेने दीजिए। अगर लगता है आपको कि आपके बच्चे का डिसीज़न सही नहीं है तो भी आपने उसको इंसल्ट नहीं करना है, आपने उसको समझाना है, उसे समझने का मौका देना है।
ध्यान रखना है पेरेंट्स यहाँ पर कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तभी डेवलप होगी जब आप अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्पेस देंगे, सोचने का उन्हें स्पेस देंगे। नेक्स्ट ट्रेट है एबिलिटी टू बाउंस बैक। जो रेजिलिएंट बच्चे होते हैं वो फेलियर से ऊपर उठते हैं, होपलेस नहीं होते। जैसे कि एक बच्चा है अर्जुन, उसने क्रिकेट के ट्रायल्स दिए लेकिन उसके पहली ही बॉल पे वो बोल्ड आउट हो गया। उसे ऐसा लगा कि वो एक अच्छा प्लेयर नहीं है, पर उसके कोच ने उसे बोला कि बेटा आपकी एक इनिंग आपको डिफाइन नहीं करती, आप देखना नेक्स्ट मैच में आपकी प्रैक्टिस शाइन करेगी। उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस से परफॉर्म किया और उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ये है बाउंस बैक करना। पेरेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, फेलियर पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं या फिर फेलियर को अपने बच्चे की आइडेंटिटी से मिला देते हैं कि तुम तो बेवकूफ़ हो। एज अ पेरेंट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें बच्चों के फेलियर को लर्निंग बनाना है। आप अपने फेलियर्स को शेयर करें, अपने बच्चे के साथ में शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपने किस तरीके से उसको कोप अप किया वो भी अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने बच्चों के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए उनको अलाउ कीजिए। अगर आपका बच्चा रो रहा है तो अपने बच्चे के इमोशन को आप एक्नॉलेज कीजिए। बाउंस बैक एबिलिटी तब बनती है जब बच्चे को ये पता होता है कि फेलियर एक एंड नहीं है, एक न्यू स्टार्ट है। हमारा नेक्स्ट ट्रेट है हेल्दी सोशल सपोर्ट। जो रेजिलिएंट बच्चे होते हैं वो रिलेशनशिप के थ्रू सपोर्ट लेना सीख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्ची थी, उसको स्कूल में बहुत बुले किया जा रहा था। स्टार्टिंग में उसने शांत रहना चूज़ किया, बट जब बहुत समय ऐसा रिपीटेडली होता गया तो उसने अपनी मम्मा के साथ शेयर किया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी मम्मा ने वहाँ पर बहुत पेशेंसली अपनी बच्ची की बात को सुना और बोला कि तुम्हारी फीलिंग्स यहाँ पे वैलिड है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शेयर करने के बाद बच्ची ने ये समझा कि किसी से हेल्प मांगना, अपने लव्ड वन से सपोर्ट मांगना वीकनेस नहीं होता है। तो पेरेंट्स यहाँ पर गलती क्या कर जाते हैं कि अपने बच्चों की बातों को इग्नोर कर देते हैं कि ये छोटी सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, या फिर उन्हें जज करते हैं तुम वीक हो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। एज अ पेरेंट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें अपने बच्चों के लिए सेफ स्पेस क्रिएट करना है। उनकी बातों को बहुत ही कामली बिना जज किए सुनना है। हेल्दी सपोर्ट सिस्टम बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है कि वो अकेले नहीं हैं। नेक्स्ट ट्रेट है कोपिंग स्ट्रक्चर। कोपिंग का मतलब है अपने इमोशंस को प्रेस नहीं करना बल्कि हेल्दी वे में उसे रिलीज़ करना। एक बच्चा था आदित्य, उसका 10th का एग्ज़ाम था, तो काफ़ी ज़्यादा वो एग्ज़ाम की अपने प्रिपरेशंस की वजह से, वो स्टडीज़ की वजह से स्ट्रेस में रहता था। उसके पेरेंट्स उसे जब भी थोड़ी देर के लिए फ्री होता तो फ़ोन अलाउ कर देते थे कि ठीक है थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसके पापा ने उसके साथ बैठ कर के ड्राइंग की, उसको ड्राइंग करने को कहा, उसको म्यूज़िक सुनने के लिए कहा। तब बच्चे को, आदित्य को ये रियलाइज़ हुआ कि इस स्ट्रेस को हेल्दी तरीके से हैंडल करना पॉसिबल है। एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हो, उन्हें कोपिंग दिखाइए किस तरीके से हो सकता है। आप उन्हें आर्ट से इंट्रोड्यूस करा सकते हो, स्पोर्ट्स है, वॉक है, म्यूज़िक है, इन सारी चीज़ों से अपने स्ट्रेस को कोप अप किया जा सकता है। आप उन्हें खुद का एग्ज़ाम्पल दीजिए कि आपको जब स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हो। आप वॉक पे जाते हो, आप मेडिटेशन करते हो या आप रीड करते हो। हमें ये याद रखना है कि कोपिंग स्किल रेजिलियंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि इन सभी ट्रेट में से कौन सा ट्रेट आपके बच्चे में है और आप किस ट्रेट के लिए काम करने वाले हो। तब तक के लिए स्टे काम,
स्टे काइंड एंड कीप लविंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव के साथ में। थैंक यू सो मच। हैप्पी पेरेंटिंग।